नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना शानदार और भरोसेमंद सीखने वाले प्लेटफॉर्म पर, जहां हर दिन हम लेकर आते हैं 72 सीरीज के अंतर्गत 72 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज विशेष फैक्ट के साथ, एक्स्ट्रा डिटेल्स के साथ, परीक्षा स्टाइल में पूरी तरह व्याख्या के साथ लेकर आते हैं। यह सीरीज खास तौर पर तैयार की गई है दोस्तों उन छात्रों के लिए जो आरआरबी, एसएससी, स्टेट पीसीएस जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी करते हैं, जहाँ पर भी जीके और जीएस के कॉन्टेंट पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो सीरीज में हम दोस्तों 72 सवाल 72 नंबर के लिए 72 सीरीज को लेकर आए हैं। तो आज का टॉपिक रहने वाला है दोस्तों भारत और विश्व के प्रसिद्ध बंदरगाह। आज हम जानेंगे कि कौन सा पोर्ट कहाँ स्थित है, उसका व्यापारिक और सामाजिक महत्व क्या है, किसका क्या विशेष योगदान है भारत या दुनिया की अर्थव्यवस्था में, और कौन सा पोर्ट परीक्षा में जो है बार बार पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ज्ञानवर्धक सफर भारत और विश्व के प्रसिद्ध पोर्ट के साथ। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत में कार्गो मात्रा के आधार पर सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कांडला पोर्ट, जिसे दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसे 2017 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर जो है पुनर्निर्मित किया गया है। यह पोर्ट खंभात की खाड़ी में स्थित है दोस्तों, जो कि एक टाइडल पोर्ट है। यह बंदरगाह भारत के सबसे अधिक कार्गो हैंडल करने वाला पोर्ट है। विशेष रूप से इसमें दोस्तों खनिज तेल, नमक, सीमेंट, खाद्यान्न और अलग से उर्वरकों का आयात और निर्यात किया जाता है। इसके अंतर्गत इसकी स्थापना दोस्तों बात करें तो 1950 के में हुई थी। भारत और पाकिस्तान विभाजन के बाद में हुई थी। वेयर इज द पोर्ट ऑफ रोटरडैम लोकेटेड? रोटरडैम पोर्ट कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों नीदरलैंड में। रोटरडैम पोर्ट जो है यूरोप का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ यूरोप कहा जाता है इसको। गेटवे ऑफ यूरोप कहा जाता है इसको। यह पोर्ट दोस्तों यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है और विश्व में शीर्ष व्यस्ततम पोर्ट में शामिल है। यह राइन मीज स्केल्ड डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। विशाल कंटेनर हैंडलिंग क्षमता इसकी दोस्तों। शिपिंग, पेट्रोकेमिकल और लॉजिस्टिक का यह प्रमुख केंद्र है। नीदरलैंड पर स्थित है रोटरडैम पोर्ट। भारत का सबसे गहरा स्थलीय बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे गहरा स्थलीय बंदरगाह यहाँ पर कृष्णपट्टनम पोर्ट है दोस्तों। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित कृष्णपट्टनम पोर्ट है। भारत के सबसे गहरे बंदरगाहों में से एक है। इसकी गहराई 18.5 मीटर है। इसे जो है बड़े कंटेनर और बल्क कैरियर्स के लिए उपयोग किया जाता है। इस पोर्ट में कोयला, लौह अयस्क और कंटेनर जो है सामान मुख्य एक्सपोर्ट हब है। भविष्य में जो है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की क्षमता इसमें बनाई जा रही है। वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो लाइक करिएगा, और आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं, पाराद्वीपीय पोर्ट किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो पाराद्वीप पोर्ट जो है भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है दोस्तों। जगत सिंहपुर जिले में बंगाल की खाड़ी में स्थित है यह बंदरगाह, जो कि 1966 में यह चालू किया गया था। पेट्रोलियम उत्पादनों का यहाँ पर हैंडलिंग होता है। सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत जो है इसका विस्तार होता है। सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है दोस्तों, इसको हम आगे जरूर पढ़ेंगे, बने रहिए वीडियो में। किस बंदरगाह को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो मुंबई पोर्ट को जो है भारत का गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। एक प्राकृतिक बंदरगाह दोस्तों नेचुरल हार्बर है, जो अरब सागर के तट पर स्थित है। ब्रिटिश शासनकाल में यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख केंद्र था, और इसलिए इसे जो है गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहीं से दोस्तों ब्रिटिश वायसराय और यूरोपीय व्यापारिक जो है आते जाते थे। इसके पास में बना गेटवे ऑफ इंडिया जो है स्मारक भी इस नाम को जो है मान्यता देता है। आज भी यहीं यात्री दोस्तों जहाज़ों और मालवाहक जहाज़ों के लिए यह प्रमुख स्रोत है। मुंबई पोर्ट को जो है गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत में कंटेनर ट्रैफिक का अधिकांश हिस्सा कौन सा पोर्ट संभालता है? तो कंटेनर ट्रैफिक के बारे में बात करें तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसको नाभा सेवा पोर्ट कहा जाता है, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित जवाहरलाल पोर्ट है, जिसे नाभा सेवा पोर्ट भी कहा जाता है। भारत के कुल कंटेनर ट्रैफिक का 50% से अधिक जो है भाग ये संभालता है। 1989 में इसको जो है चालू किया गया था। सिंगापुर पोर्ट अथॉरिटी के सहयोग से इसे जो है मॉडर्नाइज किया गया है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई पोर्ट दोस्तों यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक गहराई वाला पोर्ट है, जो बड़े जहाजों को बिना ड्रेजिंग के जो है अनुमति देता है। यह दोस्तों अरब सागर के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसकी संरचना जो है भारत के सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है। यहाँ 4 प्रमुख डॉक्स है दोस्तों, प्रिंसेस डॉक्स, विक्टोरिया डॉक, इंदिरा डॉक और बंदरगाह बेसिन। क्रूज शिप पर्यटन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। सिंगापुर पोर्ट किस जलडमरू पर स्थित है? मलक्का जलडमरू में स्थित है दोस्तों। सिंगापुर पोर्ट जो है
विश्व का सबसे व्यस्ततम दूसरा जो है सबसे व्यस्ततम पोर्ट है मलक्का जलडमरू मध्य पर स्थित है दोस्तों। भारत और चाइना के बीच के समुद्री मार्ग का यह प्रमुख प्रवेश द्वार है। मलक्का जलडमरू मध्य विश्व का जो है सबसे व्यस्ततम नैरो शिपिंग चैनल है। यह दोस्तों ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में प्रसिद्ध माना जाता है। कौन सा पोर्ट जो है भारतीय पोर्ट अडानी समूह द्वारा संचालित होता है? अडानी ग्रुप के द्वारा जो है मुंद्रा पोर्ट का संचालन किया जाता है। गुजरात में स्थित है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा निजी पोर्ट है। इसे जो है अडानी पोर्ट्स एंड सेज लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाता है। यह कार्गो हैंडलिंग में भी टॉप जो है प्राइवेट पोर्ट है। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। डीप वाटर और ऑटोमेटेड कंटेनर टर्मिनल इसके अंतर्गत शामिल है। कार्गो टन भार के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? कार्गो टन भार के अनुसार दोस्तों संघाई पोर्ट जो कि चाइना में स्थित है सबसे व्यस्ततम पोर्ट माना जाता है। 40 मिलियन से अधिक यहाँ पर आवाजाही ट्रैफिक बनी रहती है। चीन के व्यापार और निर्यात में जो है रीढ़ की हड्डी के समान है। संघाई पोर्ट सबसे व्यस्ततम पोर्ट के रूप में जाना जाता है। भारत का कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है और प्रमुख कोयला हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में कार्य करता है? तो कोयला हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में जो हल्दिया पोर्ट है पश्चिम बंगाल के हुगली नदी डेल्टा में स्थित है और यह कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का हिस्सा है दोस्तों। यहाँ कोलकाता पेट्रोलियम और रसायनों की जो है विशेष लोडिंग अनलोडिंग सुविधा कराई जाती है। 1977 में इसको जो है चालू किया गया था। हल्दिया पोर्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। एन्नौर पोर्ट का नया नाम क्या रखा गया दोस्तों? तो एन्नौर पोर्ट का नया नाम जो है कामराजर पोर्ट रखा गया है, जो कि 2014 में के कामराजन के नाम पर कामराजन पोर्ट नाम दिया गया है। यह भारत का पहला कारपोरेटिव स्वामित्व वाला पोर्ट है दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के तहत जो है कंपनी मॉडल के रूप में इसको संचालित किया जाता है, जो कि यहाँ पर कामराज पोर्ट को जो है एन्नौर पोर्ट का नाम दिया गया है। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो पुराना पोर्ट की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों चेन्नई पोर्ट सबसे पुराना पोर्ट है। 1639 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसको बनाया गया था। भारत का सबसे पुराना मैन मेड पोर्ट है। यह कोरोमंडल तट पर स्थित है दोस्तों। यहाँ से कपड़ा, ऑटोमोबाइल और चाय का निर्यात होता है। कौन सा पोर्ट जो है हुगली नदी पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोलकाता पोर्ट। भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है, रिवर पोर्ट है। हुगली नदी पर स्थित है दोस्तों। हल्दिया डॉक और कोलकाता डॉक सिस्टम से ये लेस है। इसकी स्थापना 1870 में हुई थी। बंगाल का व्यापारिक केंद्र है दोस्तों, जो कि हुगली नदी पर स्थित कोलकाता पोर्ट है। भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह के बारे में बात करें तो यहाँ पर तूतीकोरिन पोर्ट जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित यह पोर्ट जो है खाड़ी देशों और श्रीलंका के साथ जो है भारत के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। इसका आधिकारिक नाम जो है BO चिदम्बरनार पोर्ट है। यह कंटेनर और थोक माल के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणी प्रमुख बंदरगाह है। कौन सा प्राकृतिक पोर्ट अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्ग के लिए सबसे करीब है और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो कोचीन पोर्ट दोस्तों भारत का केरल में स्थित कोचीन पोर्ट अरब सागर और अंतर्राष्ट्रीय रूट के जो है नज़दीक है। यह रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें क्रूज टर्मिनल, LNG टर्मिनल मौजूद है। यह स्रोत जो है बैक पावर में स्थित है दोस्तों, जिससे यह प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसी पोर्ट से दोस्तों प्राचीन काल के इतिहास के जो है प्राचीन भारतीय दर्शक जो है इसमें आते थे भ्रमण करने, यहीं इसी पोर्ट से आया करते थे, कोचीन पोर्ट से। पोर्ट ब्लेयर किस केंद्र शासित में स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर के बारे में बात करें दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर स्थित है। भारत का एकमात्र प्रमुख पोर्ट है जो द्वीपों पर स्थित है। यह रणनीतिक दृष्टि से चीन और दक्षिण एशिया की निगरानी में सहायता करता है। भारतीय नौसेना का यहाँ पर बेस कैंप भी है। कौन सा पोर्ट शिप ब्रेकिंग उद्योग के लिए किया जाता है? तो शिप ब्रेकिंग उद्योग के लिए दोस्तों यहाँ पर आलंग पोर्ट गुजरात विश्व का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है। यहाँ पुराने जहाज़ों को तोड़कर पुनः प्रयोग के लिए लोहे व पुर्जे निकाले जाते हैं। यह पर्यावरणीय नियमों के अधीन कार्य करता है। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के तहत यह आता है। मुंबई पोर्ट पर भीड़ कम करने के लिए किस पोर्ट को जो है विकसित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को 1989 में विकसित किया गया था दोस्तों। मुंबई पोर्ट की भीड़ को कम करने के लिए इसको विकसित किया गया था। आज भारत का जो है सबसे व्यस्ततम कंटेनर पोर्ट है। इसे JNPT भी कहा जाता है।
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहा जाता है। हैम्बर्ग पोर्ट जो है किस देश में स्थित है? इंटरनेशनल पोर्ट्स भी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो उनको आपको थोड़ा सा एक नज़र देख के जाना है, मतलब देख के रहना है, ताकि कभी कभी परीक्षा में यदि पूछ लिया जाए तो आपको जो है रिकॉल हो जाए। वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपने 72 सीरीज़ के और भी टॉपिक को मिस किया है तो आप प्लेलिस्ट में विजिट करिएगा। एक एक टॉपिक की एक एक वीडियो मैंने डिटेल से बनाए हैं, वहाँ पर विजिट करके पूरा वीडियो को ज़रूर जाके देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो जर्मनी में स्थित है दोस्तों हैम्बर्ग पोर्ट, जो कि यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा पोर्ट है और जर्मनी का सबसे बड़ा है। यह एल्बे नदी पर स्थित है। इसे गेटवे टू द वर्ल्ड भी कहा जाता है, गेटवे टू द वर्ल्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। कौन सा भारतीय पोर्ट मसाले व चाय के निर्यात के लिए फेमस है दोस्तों? तो कौन सा पोर्ट है भारतीय मसाले और चाय के लिए? तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कोचीन पोर्ट, जो कि केरल पर स्थित है, केरल के पश्चिमी तट पर स्थित है और यह मसाले, चाय, कॉफ़ी और नारियल उत्पादों के लिए निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। इसका महत्व दोस्तों भारत के प्राचीन मसाला व्यापार से जुड़ा हुआ है। प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह, अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल्स भी इसके अंतर्गत आते हैं। दोस्तों विदेशी व्यापारी इसी मार्ग से जो है भारत में आते थे और मसालों का ट्रांसपोर्ट कोचीन पोर्ट से ही देखने को मिलता है। भारत का कौन सा पोर्ट नदी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? तो कोलकाता पोर्ट जो है एकमात्र नदी बंदरगाह है, हुगली नदी पर स्थित है दोस्तों। इसमें दो भाग हैं, कोलकाता डॉक सिस्टम, हल्दिया डॉक इसके अंतर्गत आते हैं। यह पोर्ट भारत का सबसे पूर्वी मेजर पार्ट वाला पोर्ट है। भारत का एकमात्र पोर्ट जिसमें दो डॉक सिस्टम है, कोलकाता डॉक सिस्टम, हल्दिया डॉक सिस्टम, इसी को हमने देखा भी, कोलकाता पोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट जो है गुजरात में स्थित है? कौन सा पोर्ट है दोस्तों? कांडला पोर्ट गुजरात में स्थित है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसका नाम दीनदयाल पोर्ट रखा गया है। यह भारत का सबसे बड़ा टाइडल पोर्ट भी है, खंभात की खाड़ी में स्थित है दोस्तों दीनदयाल कांडला पोर्ट। कौन सा भारतीय पोर्ट उर्वरक के लिए निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट के लिए कौन सा पोर्ट जो है जाना जाता है दोस्तों? तो पाराद्वीप पोर्ट फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट के लिए एकमात्र माना जाता है। बड़ी मात्रा में उर्वरक और कोयले का आयात निर्यात होता है। यह उड़ीसा के महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह उर्वरक संयंत्र भी, यहाँ पर भी उर्वरक संयंत्र भी स्थित है। कौन सा पोर्ट ज्वारी पोर्ट है? टाइडल पोर्ट कौन सा है? तो अभी हमने देखा दोस्तों कांडला पोर्ट जो है समुद्र की ज्वार भाटा पर स्थित है, निर्मित है, जो कि यहाँ पर कांडला पोर्ट सही उत्तर हो जाएगा। सागरमाला परियोजना के तहत कौन सा पोर्ट विकसित किया गया है? धामरा पोर्ट को विकसित किया गया दोस्तों, उड़ीसा में स्थित है। इसे अदानी समूह द्वारा विकसित किया गया है। यह गहरे पानी का बंदरगाह है जो बड़ी मालवाहक पोतों के लिए उपयुक्त है। इसमें जो है रेलवे टर्मिनल और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी विकसित हो रहा है। दुबई का पोर्ट किस नाम से जाना जाता है? पोर्ट जेबेल अली के नाम से जाना जाता है। संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। यह पूर्व मध्य का सबसे बड़ा कृत्रिम पोर्ट है दोस्तों, मानव निर्मित पोर्ट है। यह एक प्रमुख ट्रांसिट पोर्ट है दोस्तों, पोर्ट जेबेल अली। भारत का सबसे पूर्वी बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों पोर्ट ब्लेयर भारत का सबसे पूर्वी बंदरगाह है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। सामरिक दृष्टि से चीन और म्यांमार के बीच में समुद्री मार्ग की निगरानी के लिए इसको महत्वपूर्ण बनाया गया है। इसे जो है इंटरनेशनल ट्रांसिट पोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। दुनिया का सबसे व्यस्ततम कंटेनर पोर्ट कौन सा है? तो अभी हमने देखा दोस्तों संघाई पोर्ट, जो कि चाइना में स्थित है और 2010 से लगातार दुनिया का जो है सबसे व्यस्ततम कंटेनर पोर्ट से बना हुआ दोस्तों। यहाँ सालाना 45 मिलियन से अधिक जो है ट्रांसपोर्ट जो हैंडल किए जाते हैं। कौन सा प्रमुख बंदरगाह कोरोमंडल तट पर स्थित है? तो कोरोमंडल तट पर स्थित है कौन सा दोस्तों? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट जो है कोरोमंडल तट पर स्थित है। चेन्नई पोर्ट दोस्तों भारत के पूर्वी तट कोरोमंडल तट पर स्थित है। यह एकमात्र एक कृत्रिम पोर्ट है दोस्तों और भारत का सबसे पुराना मैन मेड पोर्ट भी है। ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट का ये हब है, इसकी स्थापना 1639 में हुई थी। कौन सा पोर्ट मन्नार की खाड़ी के पास स्थित है? तो दोस्तों मन्नार की खाड़ी पर स्थित पोर्ट कौन सा है? तूतीकोरिन पोर्ट स्थित है दोस्तों और दक्षिणी छोर पर स्थित है तमिलनाडु के। इसका उपयोग जो है श्रीलंका और मिडिल ईस्ट देशों में व्यापार करने के लिए
कोस्टल कम्युनिटी के लिए रोजगार का प्रमुख स्रोत है दोस्तों यह तूतीकोरिन पोर्ट। कौन सा भारतीय पोर्ट पेट्रोलियम के निर्यात के लिए जाना जाता है? पाराद्वीप पोर्ट दोस्तों, जो कि ओडिशा में स्थित है, एक प्रमुख बंदरगाह है जहां से पेट्रोलियम उत्पाद और कोयले का भारी मात्रा में निर्यात होता है। यहां IOC का रिफाइनरी संयंत्र भी है। म्यांमार और इंडोनेशिया जैसे देशों को जो है क्रूड ऑयल भी भेजता है दोस्तों पाराद्वीप पोर्ट। भारत के किस पोर्ट की गहराई ड्राफ्ट सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक गहरा वाला पोर्ट यहाँ पर दोस्तों मुंद्रा पोर्ट है भारत का, जो कि ड्राफ्ट गहराई लगभग 17 से 18 मीटर है, जिससे एक बड़े जहाज़ों को भी हैंडल करने में सक्षम है। यह भारत का सबसे बड़ा निजी पोर्ट भी है, प्राइवेट पोर्ट है। अदानी समूह के द्वारा इसको संचालन किया जाता है। पोर्ट सहित किस देश में स्थित है दोस्तों? तो पोर्ट सहित जो है मिस्र में स्थित है, इजिप्ट में। पोर्ट सहित स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित है और यह भूमध्य सागर तथा लाल सागर को जोड़ता है। विश्व का एक रणनीतिक बिंदु है दोस्तों। यूरोप और एशिया के बीच में शिपिंग ट्रांजिट के लिए महत्वपूर्ण बनता है दोस्तों। इजिप्ट में स्थित है पोर्ट सहित, जो कि यहाँ पर आपको याद रखना होगा। अफ्रीका का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो डरबन पोर्ट दोस्तों अफ्रीका का सबसे बड़ा बंदरगाह है, डरबन पोर्ट दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यह अफ्रीका का सबसे बड़ा और व्यस्ततम पोर्ट है। इसका उपयोग जो है खासतौर पर कंटेनर, पेट्रोलियम और ऑटोमोबाइल्स के लिए उपयोग किया जाता है। यह हिंद महासागर में स्थित है दोस्तों, इसको आपको याद रखना होगा। कौन सा भारतीय पोर्ट गोवा के पास में स्थित है? तो मार्मगांव पोर्ट जो है गोवा में जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है दोस्तों, और यह मुख्यतः लौह अयस्क के निर्यात के लिए फेमस है। यह गोवा का जो है केवल एकमात्र पोर्ट है जो कि जुआरी नदी पर बना हुआ है। कौन सा पोर्ट जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है? तो अभी हमने देखा मार्मगांव पोर्ट जो कि गोवा में स्थित है। और कर्नाटक में कौन सा प्रमुख पोर्ट है? तो मैंगलोर पोर्ट दोस्तों कर्नाटक का प्रमुख फेमस पोर्ट है। भारत का एक मेजर पोर्ट है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह खास तौर पर आयरन और क्रूड ऑयल और उर्वरकों के लिए फेमस है। नाइट्रोजन उर्वरक उद्योगों का यह सपोर्ट करता है, जो कि यहाँ पर मैंगलोर पोर्ट सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक की संख्या बढ़ाइएगा। कौन सा भारतीय पोर्ट पश्चिम एशिया के अंतर्गत समुद्री मार्ग के सबसे करीब है? तो पश्चिम एशिया के अंतर्गत दोस्तों कोचीन पोर्ट सबसे करीब है। भारत का एकमात्र जो है मेजर पोर्ट है जो मिडिल ईस्ट के सी रूट से सबसे पास है, और बहरीन, UAE, कुवैत आदि से व्यापार यहाँ पर होता है। LNG टर्मिनल और कंटेनर टर्मिनल दोनों यहाँ पर अवेलेबल हैं। हल्दिया पोर्ट किस नदी पर स्थित है? तो हुगली पोर्ट में दोस्तों कोलकाता में स्थित है हल्दिया पोर्ट। श्रीलंका का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? तो श्रीलंका का सबसे बड़ा पोर्ट दोस्तों कोलंबो पोर्ट है। श्रीलंका का सबसे व्यस्ततम और बड़ा पोर्ट भी है, जो हिंद महासागर में ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में प्रसिद्ध है। भारत और मालदीव के लिए यह पोर्ट रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देखा जाता है। हाल ही में भारत में घोषित नया प्रमुख पोर्ट कौन सा है? तो अभी नया वाला पोर्ट कौन सा बना दोस्तों? तो बधावन पोर्ट महाराष्ट्र के दहानू में विकसित किया जा रहा है दोस्तों। इसे भारत का अगला मेगा पोर्ट के नाम से जाना जाएगा, जिसका उद्देश्य जो है JNPT पर लोड कम करना, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की लोड को जो है कम करना। यह डीप सी पोर्ट होगा जिसकी क्षमता जो है 300 मिलियन टन से अधिक होगी। विसिंजम पोर्ट किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में बन रहा है दोस्तों। यह भारत का पहला मेगा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा। पूरी तरीके से गहरे पानी का पोर्ट है जिसे अडानी ग्रुप के द्वारा विकसित किया जा रहा है। भारत का सबसे अधिक कार्गो संभालने वाला प्राइवेट पोर्ट कौन सा है? तो वही दोस्तों मुंद्रा पोर्ट सबसे अधिक कार्गो संभालने वाला अदानी ग्रुप द्वारा संचालित है, और भारत का सबसे बड़ा निजी पोर्ट है जो टोटल हैंडलिंग कैपेसिटी 300+ MTPA है दोस्तों। बल्क और तरल कार्गो का भी यहाँ से हैंडल किया जाता है। एंटवर्प पोर्ट किस देश में स्थित है? तो यह बेल्जियम में स्थित है दोस्तों। यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है जो उत्तर सागर के तट पर स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण कंटेनर और ट्रांसशिपमेंट हब है। यह यूरोप के आंतरिक जल मार्गों से जुड़ा हुआ दोस्तों, जो कि यहाँ पर बेल्जियम में स्थित है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जापान का सबसे बिजीएस्ट पोर्ट कौन सा है? तो जापान का टोक्यो पोर्ट दोस्तों जापान की राजधानी में स्थित है। देश का सबसे अधिक कंटेनर ट्रैफिक संभालने वाला पोर्ट है। इसमें दोस्तों आधुनिक ऑटोमेशन तकनीकियों से लेस किया गया है। अब चूंकि ये जापान का ही है तो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी तो वहीं देखने को मिलेगी। भारत के लौह अयस्क के निर्यात के लिए कौन सा पोर्ट प्रमुख है?
तो लौह अयस्क के निर्यात के लिए यहाँ पर मर्मगांव पोर्ट जो कि गोवा का एक बंदरगाह है, लौह अयस्क के लिए निर्यात है दोस्तों। विशेषकर जापान और दक्षिण कोरिया को जो है लौह अयस्क यहाँ से भेजा जाता है। पश्चिम रेलवे और खनिज उद्योगों से जुड़ा हुआ है पोर्ट दोस्तों, यहाँ पर मर्मगांव पोर्ट सही उत्तर होगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में केंद्र शासित प्रदेश में एकमात्र पोर्ट का नाम बताइए। तो पोर्ट ब्लेयर पोर्ट दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एकमात्र पोर्ट है, क्योंकि ये भारत की पूर्वी समुद्री सीमाओं की निगरानी करता है। नौसेना और तटरक्षक बल का प्रमुख बेस भी है यहीं पर। रेड सी का जिहाद पोर्ट किस देश में स्थित है? तो सऊदी अरब में स्थित है दोस्तों। रेड सी का जिहाद पोर्ट पश्चिमी तट पर स्थित है और यह इस्लामी तीर्थयात्रियों के लिए प्रवेश द्वार भी माना जाता है। साथ ही सऊदी अरब का जो है प्रमुख जो है कमर्शियल पोर्ट है। यह रेड सी पर स्थित है और अफ्रीका एशिया व्यापार के लिए फेमस माना जाता है सऊदी अरब का। भारत का पहला मेगा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट किसे विकसित किया जा रहा है? तो भारत का पहला मेगा ट्रांसशिप पोर्ट जो है विशिंजम पोर्ट को विकसित किया जा रहा है। विशिंजम पोर्ट जो है तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। यह भारत का पहला मेगा डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट है जो पनामा और सुएज जैसे वैश्विक मार्गों के लिए बहुत करीब होगा। पनामा और सुएज नहरों के माध्यम से बहुत करीब होगा। इसको दोस्तों अदानी ग्रुप के द्वारा विकसित किया जा रहा है। कौन सा भारतीय पोर्ट केरल के बैक वाटर के पास में स्थित है? कोचीन पोर्ट दोस्तों स्थित है केरल के अरब सागर तट पर बैक वाटर क्षेत्र में स्थित है। यह दोस्तों नेचुरल बंदरगाह है जो गहरे पानी, शांत जल और प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता है। यह पोर्ट अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोर्ट के रूप में भी उभर रहा है दोस्तों, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कोचीन पोर्ट। कौन सा भारतीय पोर्ट महानदी की डेल्टा पर स्थित है? तो पारद्वीप पोर्ट जो है भारत की ओडिशा के जगत सिंहपुर में स्थित है। खनिज व कोयला निर्यात का प्रमुख केंद्र दोस्तों महानदी के मुहाने पर स्थित है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत का दूसरा सबसे व्यस्त कंटेनर पोर्ट कौन सा है? तो दूसरा सबसे व्यस्त कंटेनर पोर्ट यहाँ पर चेन्नई पोर्ट है। JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बाद चेन्नई पोर्ट जो है कंटेनर ट्रैफिक के मामले में दूसरा सबसे व्यस्ततम पोर्ट है। दक्षिण भारत के निर्यात आयात का प्रमुख केंद्र है। यहाँ से सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट जो है किए जाते हैं। खंबात की खाड़ी के सबसे नज़दीक पोर्ट कौन सा है? तो खंबात की खाड़ी के पास दोस्तों कांडला पोर्ट सबसे नज़दीक है, जिसे अब दीनदयाल पोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसको हमने देखा कि सबसे पुराना टाइडल पोर्ट है। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी का पोर्ट किस नदी पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी का पोर्ट जो है हडसन नदी पर स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा पोर्ट है। यह एक अटलांटिक महासागर को हडसन नदी से जोड़ता है। यह पोर्ट कंटेनर वाहन और तेल व्यापार के लिए महत्वपूर्ण जाना जाता है। एंटवर्प पोर्ट जो है किस समुद्र के पास में स्थित है? तो उत्तरी सागर में स्थित है दोस्तों एंटवर्प पोर्ट, जो कि बेल्जियम में स्थित है और यूरोप के सबसे बड़े ट्रांसशिपमेंट हब में से एक है। यह एक उत्तरी सागर के से सीधी जुड़ा हुआ है। यूरोप के अंदरूनी जलमार्गों के जरिए इसको जो है जोड़ा गया है। भारत का कौन सा प्रमुख पोर्ट भारत प्राकृतिक बंदरगाह है और अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज़ों को संभालता है? तो दोस्तों कोचीन पोर्ट है। भारत का पहला पूर्ण क्रूज टर्मिनल मौजूद है। यह पर्यटन के लिए सबसे बड़ा प्रवेश द्वार बनाता है दोस्तों। 2023 में जो है 35 से अधिक इंटरनेशनल क्रूज जहाज यहाँ पर आए हुए थे। कट्टुपल्ली पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो कट्टुपल्ली पोर्ट जो है तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों, चेन्नई के पास स्थित है। यह आधुनिक निजी पोर्ट है जो कंटेनर और लिक्विड कार्गो दोनों को जो है संभालता है। इसे जो है लर्सन और ट्रूब्रो और अडानी समूह के द्वारा संचालित किया जाता है, जो कि यहाँ पर तमिलनाडु में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट नदी बंदरगाह है? तो कोलकाता पोर्ट को हमने देखा दोस्तों नदी बंदरगाह है। कोलंबो पोर्ट पर निम्नलिखित को काम करने के लिए किस पोर्ट को विकसित किया जा रहा है? कोलंबो पोर्ट पर काम करने के लिए यहाँ पर विशिंगम पोर्ट को काम किया जा रहा है। ट्रांसशिपमेंट के लिए कोलंबो पोर्ट पर बहुत निर्भर था, इसलिए अब विशिंगम पोर्ट जो है वैकल्पिक केंद्र के रूप में इसको बनाया जा रहा है। भारत का समुद्री राजस्व बढ़ेगा और विदेशी निर्यातता भी घटेगी। डरबन पोर्ट किस देश में स्थित है दोस्तों? तो डरबन पोर्ट स्थित है यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में। यह अफ्रीका का सबसे व्यस्त और बड़ा पोर्ट है जो हिंद महासागर के तट पर स्थित है। यहाँ से मुख्यतः जो है ऑटोमोबाइल और खनिजों का निर्यात होता है। ट्रांसनेट कंपनी द्वारा इसको संचालित किया जाता है। भारत के पूर्वी तट का सबसे पुराना समुद्री बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई पोर्ट है दोस्तों पूर्वी तट का सबसे पुराना बंदरगाह है। अब इसको बार बार बताने की क्या जरूरत है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा पोर्ट जो है कृष्णा नदी के मुहाने पर स्थित है? तो कौन सा पोर्ट है दोस्तों? तो ये सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों काकीनाडा पोर्ट जो है कृष्णा नदी के मुहाने पर स्थित है।
आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है दोस्तों, और इसे एक मध्यम स्तर का पोर्ट माना जाता है। यह राइस, समुद्री उत्पाद और इंजीनियरिंग वस्तु एक्सपोर्ट करता है। तो काकीनाडा पोर्ट यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ओडिशा में अदानी पोर्ट द्वारा विकसित किया गया पोर्ट कौन सा है? तो अदानी पोर्ट के द्वारा विकसित किया गया पोर्ट कौन सा है? तो धामरा पोर्ट है दोस्तों। द्वीप वाटर पोर्ट है और पारादीप पोर्ट के दूसरे रूप में काम करता है। यह पूर्वी भारत का एक उभरता हुआ पोर्ट है दोस्तों, जहाँ पर धामरा पोर्ट सही उत्तर हो जाएगा। भारत में कर्क रेखा के सबसे निकटतम पोर्ट कौन सा है? तो भारत के कर्क रेखा में निकटतम पोर्ट जहाँ कांडला पोर्ट है दोस्तों, गुजरात में स्थित है। पोर्ट बहुत नज़दीक है कर्क रेखा से, जियोग्राफिकल दृष्टि से खास स्थान माना जाता है इसको। कौन सा भारतीय पोर्ट मुख्य रूप से यूरोप की मसालों निर्यात करता था? तो कोचीन पोर्ट को हमने देख लिया स्टार्टिंग में ही। भारत का कौन सा पोर्ट पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल की व्यापार के रूप में काम करता है? तो हल्दिया पोर्ट जो है कोलकाता पोर्ट का हिस्सा है और यह पूर्वी भारत का प्रमुख लिक्विड कार्गो पोर्ट है, जो कि यहाँ पर IOCL, BPCL और HPCL के टर्मिनल्स यहाँ पर भी बनाए गए हैं। भारत का पहला कारपोरेट स्वामित्व वाला पोर्ट कौन सा है? इंदौर पोर्ट दोस्तों एकमात्र कारपोरेट स्वामित्व वाला पोर्ट कौन सा है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों KPL पोर्ट, यानी इंदौर का पोर्ट एकमात्र ऐसा पोर्ट है जो कंपनी KPL के रूप में निर्यात किया गया था, मतलब बनाया गया था, ना कि ट्रस्ट मॉडल पर। इसका नाम 2014 में कामराजर पोर्ट रखा गया है। कौन सा पोर्ट अरब सागर और हिंद महासागर के संगम पर स्थित है? कोचीन पोर्ट दोस्तों रणनीतिक स्थान पर स्थित किया गया है इसको, जहां से भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भारत का एकमात्र पोर्ट है दोस्तों जहां नौसेना, व्यापारिक पोत और क्रूज एक साथ जो संचालन होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोचीन पोर्ट। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सिंगापुर पोर्ट। मलक्का जलडमरू मध्य और पर स्थित, और यह एक एशिया का सबसे बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, जो कि यहाँ पर इसका दुनिया के टॉप 3 व्यस्ततम पोर्ट में से एक नाम जाना जाता है इसको। वीडियो का 72 सीरीज का 72वां प्रश्न यानी आखिरी प्रश्न दोस्तों, आंध्र प्रदेश में कौन सा प्रमुख भारतीय पोर्ट स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पर विशाखापट्टनम पोर्ट स्थित है दोस्तों। पूर्वी तट का सबसे गहरा पोर्ट है और मुख्य रूप से कोयला, लौह अयस्क और उर्वरकों का व्यापार करता है। इसे वाइजैक पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि विशाखापट्टनम पोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों 72 सीरीज की वीडियो में आज हमने इंक्लूड किया था जो आपने पढ़ा है पोर्ट, भारत और विश्व के बंदरगाह। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, वही बगल में बटन रहती है लाइक की, तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को ऑन करके रखिए ताकि अगली वीडियो की भी अपडेट आपके यहाँ तक पहुँचती रहे। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।